बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज जो है वीडियो तो वही ऑब्वियसली कुकिंग का चैनल है। कुकिंग की वीडियो तो लाज़मी होगी, खाना पीने की बात लाज़मी होगी। लेकिन सबसे पहले मैं एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहूँगी। बहुत ज़रूरी बात पता नहीं मेरे लिए है या क्या है, मगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत ज़्यादा मैं दिमागी तौर पे अपसेट हो गई हूँ इन सारे वाक़यात के बाद। रोज़ 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 कोई ना कोई केसेस आ रहे होते हैं बदतमीज़ियों के, ज़्यादतियों के और इस तरह के। और अभी तो हद हो गई है, ये जो गुज्जरपुरा का वाक़या हुआ है ये बिल्कुल ही बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। और फिर मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी सिर्फ़ सुन के ये हालत है, तो जिस फ़ैमिली के साथ ये हो रहा होगा वो क्या करते होंगे, उनके वो किस तरह से रहते होंगे। ये सारी चीज़ें मैं सोचती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से कुछ कर सकती हूँ, मैं कैसे ये सब चीज़ें सही कर सकती हूँ। ऑब्वियसली मेरे हाथ में तो नहीं है पूरा मुल्क सही कर लेना या पूरे लोगों की ज़हनियत को तब्दील कर देना। बस मैं शाम से इसी चीज़ के अंदर थी, इसी स्ट्रेस में थी। मैं लिटरली एंजाइटी का इतना शिकार हो रही हूँ, मतलब मेरे दिमाग में बस बार बार रिपीटेडली यही बातें चल रही हैं चल रही हैं चल रही हैं। बस फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि अल्लाह ताला प्लीज़ आप हमें बताइए कि ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम हमारा क्या रोल बनता है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए इस सिचुएशंस में। तो बस अल्लाह ताला ने, मैं तो यही मानूँगी कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली। वो ये बात है कि मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि देखो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं उन लोगों को नहीं जानती, मैं उस फ़ीमेल को भी नहीं जानती जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन जो मेरे हाथ में है वो ये है कि मैं ये मेक श्योर करूँ कि जो आदमी मेरे घर से निकलेंगे, यानी कि जो मेरे अंडर हैं आदमी, अंडर मतलब इन अ सेंस कि मेरे ज़ेरे तरबियत हैं, मेरे जैसे मेरे छोटे भाई या हम लोगों के भतीजे होते हैं, भांजे होते हैं। अब और अगर कोई मैरिड इंसान है तो उसकी औलाद, वो लोग जब हमारे घरों से निकलें, जब हमारी चार दीवारियों से निकलें, तो उनकी आँखों से, उनके हाथों से, उनके पैरों से कोई और औरत डैमेज ना हो, कोई और औरत कोई नुकसान ना उठाए। अब हम लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ये मेक श्योर करें। सिर्फ़ यही हम कर सकते हैं, इसी चीज़ में हम लोगों का कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। यही हमारे हाथ में, इख्तियारात की बात करी जाए ना, तो यही हमारा इख्तियार सिर्फ़ इतना ही है, हमारा हाथ सिर्फ़ इतना ही चलता है कि हम ये मेक श्योर कर लें। अगर सारी औरतें और सारे बाप और माएँ और सारी बहनें और सब लोग ये मेक श्योर करेंगे कि भाई हमारे घर से कोई इस किस्म का आदमी ना निकले, तो फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और मैं हर चीज़ के अंदर इमरान ख़ान और इन सब लोगों को ब्लेम नहीं करती। भाई इमरान ख़ान ने तो नहीं कहा था कि जैसे गुज्जरपुरा जाओ और ये सब करके आओ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगी इमरान ख़ान साहब की, वो ये है कोई कि देखिए, जब जो हाकिम में वक्त होता है ना, वो अगर एक बकरी भी मर जाती है पूरे मुल्क के अंदर, तो वो उसकी भी ज़िम्मेदारी उसको उठानी पड़ती है। उसकी भी जान की ज़िम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसकी भी जान का हिसाब उसको, नाहक मर जाए अगर तो। यहाँ पे रोज़ इंसान कत्ल हो रहे हैं, रोज़ औरतों के साथ बदतमीज़ियाँ हो रही हैं, रोज़ चोरियाँ हो रही हैं, डाके हो रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है, दुकानें तो लूटी जा रही हैं। तो इन सब का सब उनके खाते में जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मगर इस सब का सवाल जवाब उनसे एक दिन होगा। तो उनको इस चीज़ की थोड़ी फ़िक्र करनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उन्होंने इस तरह से मज़ाक में खेल ले ली है। और यही मैं सबसे कहूँगी कि देखें, ये मज़ाक नहीं है, ये कोई खेल नहीं होता है। हर इंसान को अपनी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए। वो जिस पॉइंट पे है, जिस पोजीशन पे खड़ा है, अगर सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ और अपनी अपनी पोजीशंस को जिस तरीके से उनको निभानी चाहिए उस तरह से निभा लेंगे, तो बहुत 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 अच्छा हो जाएगा और सारी चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाएंगी। यही मेरा बस आज का मैसेज है। और उम्मीद करती हूँ कहीं कोई इस बात को गौर से समझेगा और कुछ बेहतरी हमारे माशरे में इसके ज़रिए से आ जाएगी। अब बहुत सीरियस बातें हो गई, अब थोड़ा सा रेसिपी की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ें साथ साथ ही हैं। इंसान की दुखी भी है, खुशी भी है, और इंसान के साथ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और थोड़ा सा रिलैक्स मूड भी होना है। तो चलें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं सीरियस बातों के बाद। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देख ही लिया था कि मैं जो हूँ अपनी पप्पी के यहाँ आने के लिए पैकिंग कर रही थी। तो अब मैं वहीं पे हूँ और मैं उनके यहाँ पे ये मुठिया कबाब बना रही हूँ। मुठिया कबाब के लिए जो है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के कबाब होते हैं, बड़े ही लज़ीज़ किस्म के कबाब होते हैं। तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है बीफ का कीमा हम लोगों ने लिया था, और साथ के साथ जो है हमने डाला है इसके अंदर पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, ज़ीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा लहसुन अदरक का पेस्ट डालेगा, गीला गीला नहीं डालेगा। धनिया, हरी मिर्चें, धनिया हरी मिर्चों के अलावा जो है काली मिर्च गई है,
बस यही सब चीज़ें थी। मैं फिर से और थोड़ा सा घी भी डाला है ताकि कबाब थोड़े से सॉफ्ट बन जाएं। नमक, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, काली मिर्च, धनिया और हरी मिर्चें काट काट के ऊपर से डाली हैं बारीक बारीक, और थोड़ा सा घी भी मिक्स किया है, और लहसुन अदरक का पेस्ट सूखा सूखा, गीला गीला नहीं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया। अब हम लोग जो है कबाब की टेस्टिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा मसाला वगैरह चख के देख रहे हैं। ये अब्बू का भी ट्रिक है, मेरा अब्बू कहते हैं और सब लोग भी यही कहते हैं कि अब कबाब ज़रूर चेक कर लिया करें बना के। सारे बनाने से पहले थोड़ा सा लेके तल के देख लें, आपको सही अंदाज़ा हो जाएगा कि कबाब में क्या कम है क्या नहीं। फिर हम लोगों को मिर्चें वगैरह ज़रा नहीं, तब तो हमारी बिल्कुल ठीक हो गई थी मिर्चें वगैरह, हमने पहले ही बढ़ा ली थी। और उसके बाद हम इस तरह से कबाब बनाते हैं, कीमा मुट्ठी में लेके ऐसे ऐसे इसको दबाना होता है और फिर इस तरह से इसके शेप मुट्ठी के जैसे शेप बन जाता है, तो फिर हम इसको रख देते हैं। इसी वजह से इनका नाम जो है ना मुठिया कहलाता है, क्योंकि मुट्ठी जैसा शेप होता है और मुट्ठी में लेके इस तरह से बनते हैं कबाब, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से ही। और कबाब हमारे वहाँ पे बन रहे थे, तकरीबन बन चुके थे, और मैं यहाँ पे जो हूँ माल्ट पी रही थी, पीच माल्ट, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली आप लोगों को दिखाने के लिए। और इसका ओपनर ही नहीं मिल रहा था और हम लोग इसको खोलने की तगोदू में लगे हुए थे कि कैसे खोलें कैसे खोलें और नई मसला ही खड़ गया था कि सारे ओपनर्स कहाँ हैं, सारे ओपनर कहाँ हैं। और फिर बस आखिर अल्लाह अल्लाह करके ये खुल गई थी। और मैं यहाँ पे जो पी रही हूँ, पीच माल्ट है ये, नॉन अल्कोहलिक है भाई, और मरी ब्यूरी का है ये, बड़ा मज़े का था, बहुत अच्छा था। माल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, अगर आप लोग को पीना हो ना कभी तो ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप आ गया है, सारे कबाब बन गए थे, तो सारे कबाब की जो पतीली है ना वो ऐसी के ऐसी आप चूल्हे पे रख दोगे इन, और ये अपना आप पानी छोड़ेंगे और फिर अपने आप ही उस पानी को खुश्क करने देंगे। हम लोग कोई पानी ऊपर से नहीं डालेंगे, सिर्फ कबाब ऐसी के ऐसी पतीली में रख के चूल्हे पे चढ़ा देंगे हल्की आंच पे, और अपना पानी छोड़ेंगे और ये पानी में बॉयल हो जाएंगे और कबाब रेडी हो जाएंगे। और फिर वही बॉयल कबाब आप फ्रीज़ कर लो। हमने यही किया था, हमने फ्रीज़ कर लिए थे, और अब जो है हम लोग नेक्स्ट डे इनको फ्राई कर रहे हैं। जब हमारे गेस्ट आने हैं, जब हम लोग ने इनको सर्व करना था ना, तब हम लोग फ्राई कर रहे हैं। वही बॉयल किए हुए चीज़ को ऐसे ही आप फ्रीज़ कर सकते हो। इन कबाब का सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कच्चे कच्चे फ्रीज़ नहीं करने होते, आपके प्री कुक होते हैं ना, तो ये लंबा अरसा फ्रीज़ हो सकते हैं। जिन लोगों के यहाँ बना के चीज़ें फ्रीज़ करने का रिवाज है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट कबाब है, और बहुत ही ज़बरदस्त कबाब थे ये, बहुत मज़ा आया था, मेरे तो हाथ ही नहीं रुक रहा था। मैं इतने खाए थे इतने खाए थे इतने खाए थे कि मेरे पास काउंट भी नहीं है मैंने कितने खाए थे, बट बहुत ही मज़े के थे ये कबाब। और ये जो है गेस्ट के सामने हमने जो है सर्व कर दिए थे जिनके लिए हमने बनाए थे। और अब जब पूरी प्लेटर भरी हुई थी तब मैं वीडियो नहीं ले पाई, मुझे नहीं याद रहा था। अब वो चले गए हैं तो आधी प्लेटर बची है, उसी की वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए आप कितने मज़े के कबाब हैं, बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं, बहुत स्टैंड आउट करते हैं माशाल्लाह से। और उसके साथ और भी चीज़ें थी, सिर्फ कबाब ही नहीं थे, ये बेसन का हलवा भी था और हलीम भी थी, और साथ के साथ चिकन के कबाब भी थे। बहुत मज़े का ये नाश्ता हो गया था और हम लोग को भी खाने में बहुत मज़ा आया था। आप लोग भी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जब अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी, बाय बाय।